Hello everyone. Today discuss about of environment and pollution अर्थात पर्यावरण और एवं प्रदूषण। प्रदूषण आप जानते हैं, प्रदूषण उसे कहते हैं जो कि शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध कर दे, वो प्रदूषण होते हैं, पोल्यूशन होते हैं। और आज पर्यावरण के बारे में और प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्वायरमेंट पर्यावरण, देखिए पर्यावरण जो है कि ये एटमोस्फेयर, पर्यावरण, लिथोस्फेयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर जल मंडल, ये और बायोस्फेयर, ये चार तत्व होते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इन्वायरमेंट के बारे में देखिए, आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आवर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारा जो पर्यावरण है, इसका निर्माण, इसमें पर्यावरण में सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सजीव प्राणी और निर्जीव वस्तुएं मिल करके जो है कि पर्यावरण का निर्माण करते हैं। एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, इस पर्यावरण में हमारे आसपास, इन सराउंडिंग, परिवेश, ये अराउंड अस, हमारे चारों ओर, हमारे परिवेश में जो भी चीज होते हैं वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, एनवायरनमेंट कहलाता है। दीज इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सॉइल, वाटर एंड एयर। इसके अंदर, पर्यावरण के अंदर जो जुड़े होते हैं, जो पर्यावरण का निर्माण करते हैं, इन सभी के मिलने से, जैसे कि पौधे, जानवर, मनुष्य प्राणी या मानव प्राणी, मिट्टी, पानी, जल और हवा, ये इन सभी के मिलने से, ये सारे जो तत्व हैं, ये सभी जो इंक्लूड हैं, पौधे, जानवर, मानव प्राणी, मिट्टी, जल एवं वायु, इन सभी के मिलने से पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण में ये सभी चीज मिलते हैं, तब जाके पर्यावरण का निर्माण होता है। मेजर एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के मुख्य जो तत्व होते हैं या प्रमुख तत्व होते हैं पर्यावरण में, क्या क्या होते हैं पर्यावरण में, देख लीजिए। द एनवायरनमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, अर्थात 4 तत्व होते हैं पर्यावरण में। जो है कि पर्यावरण के अंतर्गत जो होते हैं वो 4 तत्व मिले होते हैं। जैसे लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। स्थल मंडल हम किसको कहेंगे? जहां पर हम लोग रहते हैं, जमीन पे। ये जमीन, पूरा पृथ्वी ही स्थल मंडल है। इसके बारे में और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल, एटमोस्फेयर, पर्यावरण एंड बायोस्फेयर, जीव मंडल। जो जीव मंडल, जितना जीव मंडल है, ये सारे पर्यावरण के मुख्य जो होते हैं तत्व होते हैं। ये 4 तत्व होते हैं पर्यावरण। इन सभी को लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, इन सभी को मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और ये पर्यावरण के मुख्य ये तत्व भी हैं। देखिए, अब देखिए लिथोस्फेयर क्या है? The lithosphere is the outermost part of the earth which is made up of rocks and soil। अर्थात ये the lithosphere is the outermost part of the earth। ये जो है कि लिथोस्फेयर जो है पृथ्वी का ऊपरी परत है। पृथ्वी का ऊपरी परत जो होते हैं ये लिथोस्फेयर होते हैं। वैसे हम पढ़ेंगे पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। अभी हम बताते हैं आगे। ये जो पृथ्वी में आउटर मोस्ट पार्ट है, मतलब बाहरी भी हिस्सा है पृथ्वी का, जो ऊपरी हिस्सा जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं, सारे जीव जंतु रहते हैं, इसका निर्माण जो है कि चट्टान और मिट्टी से हुआ है। चट्टान और मिट्टी से, जैसे कि चट्टान बोला जाए तो इस पृथ्वी का निर्माण ही चट्टान से हुआ है। तो चट्टान के अपरदन से, इरोजन से, चाहे वो हवा के द्वारा हो या फिर जल के द्वारा हो, जल के बहाव के कारण हो, या फिर मिलियन वर्ष तक ठंडी, गर्मी और बरसात होने के बाद पत्थर का लूज होना, गर्मी में लूज हो जाना और ठंडी में उसको सिकुड़ जाना, और बारिश में उसको गर्म ठंड होते होते पत्थर का ये अपरदन हुआ,
जिसके कारण फिर उससे बोल्डर्स बने और उसके बाद पेबल्स, ये उसके बाद बालू, फिर बालू सर के बालू में जब बालू में जब जानवर सड़गल के मिले, पेड़ पौधे सड़गल के मिले, वही जो है कि बालू सर करके मिट्टी का निर्माण हुआ। देखिए तो ये इस पृथ्वी, ये जो लिथोस्फीयर है, ये स्थल मंडल, इसका निर्माण चट्टानों से और मिट्टी से हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थात जो पृथ्वी का संरचना है यह 3 भागों में, जैसे कि अंडा को समझ लीजिए, अंडा जैसा पृथ्वी का निर्माण है। अंडा सेम टू सेम अंडा को देखिए कैसे पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है। क्रस्ट जो होते हैं, भूपरपट्टी, जो पृथ्वी के ऊपरी परत होते हैं, ये काफी कठोर होते हैं और ये परत काफी बहुत पतले भी होते हैं, कठोर होते हैं, जिसके कारण कि ये जहाँ ये जल्दी से नहीं फटते हैं और जहाँ फट जाते हैं वहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और जो है कि और ये तो जीवन संभव हम लोग क्रस्ट पे ही करते हैं। और दूसरा है क्रस्ट के बाद मेंटल। ये मेंटल जो है कि ये पृथ्वी का बीच वाला भाग है, पृथ्वी का बीच वाला भाग। और ये जो है कि कोर, ये पृथ्वी का केंद्र होता है। और इसका तापमान, जैसे कि हम लोग क्रस्ट पे रहते हैं तो यहाँ का जीवन तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जीवन गुजर बसर करते हैं, पर्यावरण होता है और हमको सारी चीज, खाना पीना, हवा पानी सब मिलता है। तो उसके बाद देखिए मेंटल जो होते हैं ये पृथ्वी का मध्य परत होते हैं और इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण यहाँ पर जो आयरन होते हैं और स्टोन होते हैं, रॉक जो होते हैं, यहाँ पिघले हुए तरल अवस्था में होते हैं, जिसके कारण कि ये क्रस्ट है, ये मान लीजिए कि आप कीचड़ में मिट्टी और पानी मिले होते हैं, उसके ऊपर जो थाली रख दीजिए, जिस तरह तैरते हैं उसी तरह जो ऊपरी परत है पृथ्वी का, उसी तरह तैरते रहते हैं, उसके ऊपर तैरती है ये पृथ्वी का ऊपरी परत। और ये क्योंकि वहाँ पर तापमान अत्यधिक होने के कारण ये जो चट्टान है और आयरन है, इस पे जो है कि ये पिघले अवस्था में, इसलिए जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ज्वालामुखी ये इरप्टेड होते हैं, तो जो है कि जमीन से आयरन और जो है कि राख जिसको आस बोलते हैं, और राख, आग और जो पिघले अवस्था में आयरन है और चट्टान है, वही निकलते हैं, जिसको मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा ये, उसके बाद कोर है। ये कोर जो है पृथ्वी का केंद्र होता है, पृथ्वी का केंद्र, जिसके ऊपर की पूरा पृथ्वी टिके हुए रहते हैं। इसका निर्माण सिर्फ आयरन से ही हुआ है, आयरन से ही हुआ है ये कोर का। और इसका तापमान इतना हाई होता है जैसे कि सूर्य का तापमान सेम टू सेम जो है कि पृथ्वी का जो कोर भाग है, जिसको पृथ्वी का केंद्र कहेंगे, ये सूर्य के गर्मी के बराबर 5,500 डिग्री 5,500 सेंटीग्रेड से लेकर के 6,000 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान है। सूर्य का भी तापमान इतना ही है, तो 5,500 सेंटीग्रेड से लेकर के 6,000 के बीच में। और कोर का भी जो है कि इतना ही तापमान है, लेकिन पूरा पृथ्वी का जो वजन इसके ऊपर है, कोर अपने जगह पर स्थिर रहते हैं, उसमें कहीं कोई हलचल नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्रस्ट कोर मेंटल। लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ मेंटल। और लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल होते हैं, ये ऊपरी पार्ट जो है कि क्रस्ट का ऊपरी पार्ट और मेंटल का जो ऊपरी पार्ट होता है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, ये लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ऑल द कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स, सी बेड्स एंड ओशन फ्लोर्स आर इंक्लूडेड इन द लिथोस्फीयर। अर्थात स्थल मंडल के अंतर्गत सारा, देखिए ऑल कॉन्टिनेंट, सारे महाद्वीप, ये टापू द्वीप, और जो है कि सी बेड जो कि महासागर, जहाँ पर ये सागर का जो फ्लोर है, जहाँ से सागर का उत्पन्न हुए हैं, मतलब जमीन से जहाँ पानी, सागर का जो निचली परत है, वहाँ उसको सी बेड्स बोलेंगे।
एंड ओशन फ्लोर, अर्थात महासागरों का जो निचला परत है, जहाँ से जमीन और जहाँ से कि सागर जहाँ तक, अर्थात सागर के अंदर बोला जाए कि जहाँ से सागर, मान लीजिए एक लोटा है, लोटा में पानी रखे हैं, तो लोटा का जो जहाँ से पानी का भरा हुआ है निचला जो परत है, उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर जो सबसे निचले परत है जहाँ से मिट्टी होते हैं, वो पार्ट जो है कि ये ओशन फ्लोर्स कहते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, ये सारे जो है कि मिल करके लिथोस्फेयर बनाते हैं। लिथोस्फेयर अर्थात स्थल मंडल के अंदर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, आइलैंड, टापू, द्वीप, सी बेड्स, अर्थात सागर का जो निर्माण होता है, अर्थात सागर का जो परत होता है, मतलब जहाँ से जमीन होते हैं, पानी के गहराई में जहाँ मिट्टी होते हैं वहाँ से, और ओशन फ्लोर महासागरों का जो सतह है उसे बोलेंगे इस लिथोस्फेयर में शामिल है। इट सपोर्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन लैंड beside various human activities such as farming, mining and industries। अर्थात फिर से देखिए, it supports all animals and plants on land beside various human activities such as farming, mining and industries। अर्थात ये जो लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, यहीं पर स्थल मंडल पे ही सभी जीव जंतु, चाहे वो मनुष्य, प्राणी, सभी जीव जंतु या निर्जीव भी वस्तुएं होते हैं, वो भी यहीं पे होते हैं। सपोर्ट एनिमल्स, जानवर, प्लांट्स, पेड़ पौधे, ये लैंड, मिट्टी, जमीन, धरती, इसके अलावा जो है कि अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप मनुष्य करते हैं, जैसे कि फार्मिंग, कृषि करना, खेती करना, माइनिंग, खदान खुदाई करना, खदान खोद करके जमीन के अंदर से खोद करके ये जो कि नेचुरल रिसोर्सेस है उसको बाहर करना, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उसको बाहर खनन कर, जो जिसको बोलते हैं माइनिंग, खनन करना, एंड इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधे, सब ये सारे चीज, कृषि, ये खदान, जिसको खनन बोलते हैं, और इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, उद्योग धंधे, सब लिथोस्फेयर पे ही संभव है और लिथोस्फेयर पे ही होते हैं। देखिए, अब अगला है हमारा टॉपिक्स, ये हाइड्रोस्फेयर। क्या है? हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल। जल मंडल का क्या सिस्टम है, वैसे देख लीजिए, हम लिथोस क्रस्ट के पृथ्वी का जो 3 भाग है, आप देख सकते हैं, ये वाला 3 भाग, क्रस्ट, मेंटल, कोर, दिख रहा है जी? हाँ सर। ओके, दैट्स ऑल राइट। अब देखिए क्या है हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल। हाइड्रोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड विथ वाटर। हाइड्रोस्फेयर, जल मंडल, वह भाग है पृथ्वी का, वह भाग है जहाँ की जल से ढके हुए होते हैं। जहाँ क्या होते हैं? जल से ढके होते हैं। कोई दिक्कत? उसे जल मंडल कहते हैं। इस पृथ्वी पर जल है, और जो है कि जहाँ पूरे पृथ्वी को जितना भाग है 71% हो, जितना भाग जल है उतना पृथ्वी को ढक के रखे हैं। जल तो हर जगह है, जैसे कि ये जमीन के अंदर जो बोरिंग करके, डिगिंग करके खोद के निकालते हैं नल के द्वारा, नलकूपों के द्वारा। उसके बाद सागर, महासागर, नदी, झील, तालाब, पोखर, ये सारे चीज वाटर बॉडीज हैं, ये जल मंडल हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस स्फीयर इंक्लूड ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। अर्थात ये जल मंडल के अंतर्गत जितना भी प्रक्रिया जल का स्थान है, चाहे वो नदी हो या ये पोखर हो, तालाब हो, झील हो, सागर हो, महासागर हो, ये वाटर बॉडीज के अंतर्गत आते हैं, ये हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं, जल मंडल के अंतर्गत। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। लगभग 71% अर्थात 100 में, मान लीजिए ये 100 का 100 है, 100 में से 71% जो है कि ये जल है, जल, और 29% ये स्थल है। 29% क्या है? स्थल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए,
दैट इज व्हाई द अर्थ इज आल्सो नोन एज द ब्लू प्लेनेट। इसीलिए जो है कि इसको जो है कि नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किस कौन से ग्रह से? नीला ग्रह। इसलिए नीला ग्रह से जानते हैं कि हमको जैसे मालूम होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि नीला ग्रह अंतरिक्ष से दिखने के बाद ये नीला दिखता है। अंतरिक्ष से देखने के बाद कैसा लगता है? नीला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा अत्यधिक है। जल की मात्रा क्या है? अधिक है। और ये भी हम कह सकते हैं, जिस तरह हम लोग अपना आईना देखते हैं, आईना में जो है कि अपना चेहरा दिखता है। आईना में क्या दिखता है? अपना चेहरा दिखता है जी। हाँ सर। इस तरह से जो है कि अंतरिक्ष से मतलब ये पानी में भी अपना चेहरा देख लेते हैं। देखते हैं जी। किनारे जाते हैं तो अपना चेहरा दिखता है ना। फिर वहाँ पर मंदिर है तो उसका उल्टा, या वृक्ष है तो लगता है जमीन पानी के अंदर भी वो उसका परछाई बनता है ना। इस तरह से जो है कि इसका क्या कहते हैं, ये ब्लू प्लेनेट कहने का अर्थ है कि ये पूरा ये 71% जो जल है, तो 29% जो स्थल मंडल है अंतरिक्ष से देखने के बाद, जैसे कि आसमान का रंग नीला है, उसी का प्रतिबिंब जो बनता है पृथ्वी पर जल पर, इसी के कारण अंतरिक्ष से जो है कि नीला दिखाई देता है। कोई दिक्कत? यही कारण है कि जो है कि पृथ्वी क्या दिखते हैं? नीला दिखाई देते हैं, क्योंकि आसमान का रंग नीला है। और अंतरिक्ष से देखते हैं तो आकाश का फिगर वो बनाते हैं कहाँ पर? जल में, और ऊपर से जो है कि नीला दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना जल के, जल बिना जीवन संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर बिना जल का कोई जीवन संभव नहीं है। अगर जल नहीं रहेगा तो कोई भी सजीव प्राणी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि हम पहले से जानते हैं जल रहेगा तो वायु भी रहेगा, क्योंकि जल का निर्माण H2O से हुआ है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण हुआ है। और जल नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं हो सकता है, नहीं होगा। यहाँ पर सारे जो है कि सजीव प्राणी क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। कोई दिक्कत? नो सर। वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर एक्सिस्टेंस। अर्थात हम लोगों को जीवित रहने के लिए जल अनिवार्य है, काफी अत्यावश्यक है। बिना जल का हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। सारा काम हम जल के द्वारा करते हैं। नहाना, खाना, कपड़े साफ करना, फ्लोर को साफ करना, बर्तन यूटेंसिल्स धोना, या ऑल एक्टिविटीज जो है कि हम लोग जल से करते हैं। इसीलिए हम लोग हमारे शरीर में ज़्यादा, जब हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो जब पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना है, इससे भी हमको पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी पेड़ पौधे और जानवर जो है कि पानी के ऊपर, जल के पर ही निर्भर करते हैं अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखिए, आपका है क्या, ये एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थात ये जो है एटमॉस्फेयर, पर्यावरण जो होते हैं, पर्यावरण में जो ये पर्यावरण गंधहीन है और रंगहीन है। मतलब इसका कोई गंध नहीं है और कोई रंग नहीं है। अर्थात तो आप लोग जैसा गंध करते हैं, जैसा खुशबू डालते हैं या बदबू करते हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आता है। खूब बढ़िया सेंट मार लेते हैं, एकदम पूरा ऊपर नीचे एकदम देखो वो कितना बढ़िया खुशबू है, और वही बदबू हो जाता है। कहीं सड़े गले कोई चीज़ अपशिष्ट पदार्थ हो तो वो बदबू पता। अगर पर्यावरण में कोई गंध होता तो हम लोग गंध का पता नहीं लगा पाते कि अलग अलग स्वाद क्या होते हैं। इसलिए ये जो है कि एटमॉस्फेयर रंगहीन है और जो है कि स्वादहीन है। ये गैसों का जो है कि परत है, लेयर है। ये देखिए, एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। ये गैसों का परत है। ये परिवेश में, पृथ्वी के परिवेश में ये गैसों का परत है जो कि रंगहीन है और स्वादहीन है।
It serves as a protective shield which prevent the harmful rays of the sun from reaching the earth surface. Air is very important part of the atmosphere. और ये प्रोटेक्टिव सेल है। एटमोस्फेयर जो है ये क्या है, देखिए एटमोस्फेयर क्या है, पर्यावरण, ये प्रोटेक्टिव, ये सुरक्षात्मक कवच है। शील्ड बोला जाए तो इसको बोलेंगे सुरक्षात्मक कवच, जो सुरक्षा करते हैं। कैसे, जैसे कि सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरण होते हैं, हेलो सुनिए जी सब लोग ढंग से, ये जो होते हैं क्या, सूर्य की जो किरणें होती है, अभी हम पढ़ाए थे कि तापमान बहुत अत्यधिक होने के कारण जो है कि काफ़ी गर्मी होते हैं सूर्य में। ये सूर्य आग का गोला है, गैसों का गोला है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी से जो सटे होते हैं, पृथ्वी से सटे होने के कारण ये क्या होते हैं कि सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरण होते हैं इसको ये फिल्टर कर देते हैं। और जितना कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सके, जितना गर्मी और जितना रोशनी, जितना गर्मी की आवश्यकता होती है ताकि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सके, उतना ही जो है कि ये पर्यावरण पृथ्वी पर आने देते हैं, बाकी को छान देते हैं। ओजोन परत जिसको बोलते हैं, हम जब ओजोन परत के बारे में चलेंगे तो हम उसके ऊपर जो है कि विशेष जानकारी आपको देंगे। ओजोन परत जो होते हैं उसको ओजोन परत बोलेंगे। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाए जाते हैं, जिसका इंग्लिश स्ट्रेटोस्फेयर होते हैं, या पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। पृथ्वी से जो 15 किलोमीटर ऊंचाई पे जाइए और उसके बाद से 35 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, जहाँ की ये ओजोन परत होते हैं। और सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरण होते हैं पूर्ण रूपेण उसको जो है कि क्या करते हैं, फिल्टर करके ये सूर्य पृथ्वी पे आने देते हैं ताकि यहाँ जीवन संभव हो जाए। और जो है कि मनुष्य के एक्टिविटी के कारण इतना जो प्रदूषण कर रहे हैं, हर एक चीज मनुष्य ने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है प्रदूषण करने के लिए कोई, ये और बाकी जितना जो है जीव जंतु है इस पृथ्वी पर, सारे इकोसिस्टम है, तो एक दूसरे को ये जिंदगी जीने के लिए अच्छा करते हैं। लेकिन मनुष्य के जो है कि अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य जो है कि इतना पेट्रोल, डीजल, कोयला या और सब जो गतिविधि होते हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, और कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसको कि नहीं गंदा किया है, सभी चीज को गंदा, जल को वाटर पोल्यूशन, जल, उसके बाद जो है कि एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषण, उसके बाद नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, और जो है कि तीसरा क्या है, सॉइल पोल्यूशन, ये मिट्टी प्रदूषण। इसके बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में। तो ये पॉल्यूशन जो कर देते हैं जिसके कारण कि वो हमारा कवच भी जो है कि वो क्या, ओजोन परत भी जो है कि वो मर्रान ये झुंझला जाते हैं, मतलब फटने लगते हैं, और उससे जो किरण आते हैं काफ़ी गर्मी, जिसके कारण ये बहुत ही भयावह है। अगर मनुष्य नहीं आगे डेट में सुधरता है, पर्यावरण के प्रति नहीं सचेत होते हैं, तब तो गड़बड़ ही बात ही है, क्योंकि तापमान इतना बढ़ते जा रहा है। अभी देख रहे हैं 55 डिग्री रेगिस्तान में हो जाते हैं, और अपने यहाँ 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया गया था 2024 के समर सीजन में। इतना, जिसका कि कोई हद नहीं, इतना गर्मी थी। और धीरे धीरे बढ़ेंगे, जिसके कारण नेचुरल डिजास्टर होगा, प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा में चाहे जो भी हो जाए, या भूकंप हो जाए, सुनामी आ जाए, या ये भूख प्रलय हो जाए, अर्थात ये ड्राउट, सुखाड़ हो जाए, या कुछ भी नेचुरल डिजास्टर का ये सब लक्षण है। और जैसे कि काफ़ी गर्मी बढ़ती है तो जो ओशन, ये जो है कि बर्फ जो जमे हुए, जहाँ पे चाहे हिमालय पर्वत बोला जाए, या फिर दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में फ्रिजिड जोन है, वो सारे पिघल करके समुद्र में आ जाएंगे, जिसके कारण समुद्र के तटीय वाले क्षेत्र में काफ़ी जो है कि ये होगी, तबाही मचेगी बाढ़ से, और काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, काफ़ी धन दौलत की जो है कि नुकसान होगी। नेक्स्ट है, देखिए इसमें ये जो पर्यावरण को गंदा करने में ये जो है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होते हैं। जैसे कि ये आप खेती वो करते हैं, एयर कंडीशन का चलाते हैं, एयर एसी तो आप पूरा ठंडा रखते हैं, कमरे को पूरा ठंडा रखते हैं, और जो है कि उससे जो ये गैस निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी हो गया,
एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे से जो गैस निकलते हैं ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और ये ओजोन परत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, द एटमोस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। एटमोस्फेयर, पर्यावरण में पर्यावरण जो है कि पर्यावरण में अनेक गैसों का मिश्रण है, अनेक गैस मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये है। मतलब 78% जो है 76 to 78% नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का क्या काम है? देखिए, नाइट्रोजन जो गैस होते हैं वो उसका क्या काम है? पेड़ पौधे नाइट्रोजन लेकर के अपने जड़ के द्वारा जो है कि फसल को नाइट्रीकरण कर देते हैं और नाइट्रोजन जो है अपना उसका जो है कि बढ़ने का उसका जो है कि प्रोटीन में वो परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण जो है कि हम लोग प्रोटीन लेकर के आगे बढ़ते हैं, खाते पीते हैं और बढ़ते हैं। जैसे कि दलहन पदार्थ होते हैं, दलहन पदार्थ में एक जब बायोलॉजी का क्लास चलेगा तब हम उसमें बताएंगे कि दलहन पदार्थ के जड़ों में, दलहन पदार्थ के जो पौधे होते हैं उसके जड़ों में एक जीवाणु होते हैं राइजोबियम, जो कि हवा से नाइट्रोजन लेकर के मिट्टी का नाइट्रीकरण कर देते हैं, जिसके कारण कि ये मिट्टी भी उपजाऊ हो जाता है। जिसके इसीलिए कहा जाता है कि ये चक्रवात जो फसल होता है, फसल चक्र, इसमें जो है कि दलहन पदार्थ जरूर उगाइए ताकि आपके मिट्टी का, आपके खेत का मिट्टी का उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। नेक्स्ट देखिए, बायोस्फीयर। अब अगला है बायोस्फीयर अर्थात जीव मंडल। क्या बोलते हैं? जीव मंडल। द बायोस्फीयर include those part of the atmosphere, lithosphere and hydrosphere where life exists। बायोस्फीयर के अंतर्गत जो होते हैं ये सारे चीज होते हैं। ये देखिए बायोस्फीयर, एटमोस्फेयर होते हैं, लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर पर्यावरण, लिथोस्फेयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर जल मंडल, इन सब के मिलने से बायोस्फीयर का निर्माण होता है। इन सब बायोस्फीयर के अंतर्गत ये तीनों तत्व आते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। नेक्स्ट देखिए, जहाँ की यहाँ इसीलिए जो है कि लिथोस्फीयर लाइफ संभव है। जहाँ ये सारे चीज नहीं रहेंगे, यहाँ पर जहाँ नहीं रहेंगे, जिस ग्रह पर नहीं रहेंगे वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और माना भी जाता है और है भी कि जो है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है और किसी ग्रह पर ऐसा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रह पर हवा और पानी नहीं है, हवा और पानी नहीं है। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए, अब जो बायोस्फीयर में अगला देखिए क्या है? ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इन विच इज एक्सिस्ट्स। अर्थात प्रत्येक सजीव जो प्राणी है इसका खास वातावरण होता है। जितना सजीव प्राणी है उसका वातावरण खास होता है। जैसे कि सब लोगों को इस पर्यावरण में जीने के लिए सब अलग अलग तरीके से जीते हैं, उसका जो पर्यावरण अलग अलग होता है तभी वो जीवन संभव हो पाता है और वो उसको अपना जीवन गुजर बसर कर पाते हैं। इट इज कॉल्ड ए इकोसिस्टम। जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस तरह से कोई भी सजीव प्राणी अपना जीवन गुजर बसर करते हैं उसको तंत्र कहते हैं या पारितंत्र कहते हैं। तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। ए हेल्दी एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। अर्थात सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। बिना स्वच्छ रहे बिना कोई भी अच्छी तरह से नहीं जी पाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे का जीवन हो, मनुष्य प्राणी का हो या फिर कोई भी सजीव प्राणी, ये जानवर का ही हो, जंतु का क्यों ना हो, उसको बगैर जो है कि वो बिना
स्वच्छ पर्यावरण के वो अच्छी तरह से जीवन गुजर बसर नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज द एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज एंड व्हाइल डूइंग सो दे पोल्यूट इट। और मनुष्य के अलग अलग गतिविधि के कारण जो है कि पर्यावरण को पूरा दूषित कर देते हैं। मनुष्य एक ऐसा है जीव है जो कि पर्यावरण को पूरा दूषित करते हैं। ये पर्यावरण को दूषित करने में सबसे बड़ा योगदान मनुष्य का होता है। इन्होंने सब चीज़ को प्रदूषित कर दिया है। प्रदूषित तो होते हैं जैसे कि ये बम ब्लास्ट होता है, कहीं पर बम ब्लास्ट होता है, उससे जो ये गंदगी निकलते हैं, उससे जो धुआं निकलते हैं, जहरीले गैस निकलते हैं, वो पर्यावरण के को दूषित करते हैं। या फिर जंगलों में अपने आप आग लग जाते हैं, जिसके कारण जो है कि काफ़ी पर्यावरण को नुकसान होता है। और मनुष्य तो जैसे कि जल को प्रदूषित कर दिया, फैक्ट्री कल कारखाने इतने चलते हैं, उसका जो है कि धुआं पर्यावरण में जा रहा है। और उसका जो है कि जल बड़े बड़े उद्योगों से जल निकलते हैं, एकदम जहरीले जल, और उसको यूं ही नाले के द्वारा बड़ी नदियों में छोड़ दिया जाता है उसका, जिसके कारण कि जल प्रदूषित हो गया। जल प्रदूषण होने के कारण क्या होता है कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और जो है कि जब हम जलीय जीव को खाते हैं या पानी जो कि ज़मीन से निकाल करके अशुद्ध जल पी लेते हैं, जिसके कारण कि अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया। और ये जो होते हैं, कौन टीका लगता है जी? जैसे कि हेपेटाइटिस बी होते हैं। ये जो है कि गंदे जल में रहने वाले जो जीव जंतु खाते हैं, जिसके कारण एक से एक बीमारियां होते हैं। और जल में रहने वाले जीव जंतु है उसको तो काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और जो है कि कल कारखाने से हवा में जाते हैं धुआं, जहरीले गैस, जिसके कारण ज़्यादा जहरीला होने के कारण एसिड रेन भी होती है। एसिड रेन करने का अर्थ है कपड़ा पे अगर हो गया तो आप जैसे कि छत पे आप कपड़ा फैला रखे हैं सूखने के लिए, तो वो जल जाता है। वृक्ष पे अगर होते हैं तो वृक्ष डैमेज हो जाते हैं। घर के ऊपर अगर बारिश होती है तो घर डैमेज हो जाते हैं। मनुष्य के ऊपर जब होते हैं और जानवर के ऊपर हो जाते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये सब पॉल्यूशन के कारण होते हैं, प्रदूषण। और इसका जो है कि मुख्य लोग जो है कि कौन है? हम लोग सभी जो है कि जीव मतलब मनुष्य प्राणी हम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। और जो है कि ध्वनि प्रदूषण, हॉर्न जो है कि इतना स्पीड से बजाना, हॉर्न बेफिजूल का, जहाँ हॉर्न की ज़रूरत नहीं है वहाँ हॉर्न बजाना, काफ़ी तेज से काफ़ी जोर का हॉर्न, और जो है कि लाउड स्पीकर काफ़ी ज़ोर से बोलना, जिसके कारण कि ये ध्वनि प्रदूषण होता है। और मिट्टी प्रदूषण, जो कचड़े होते हैं, पॉलीथीन बैग होते हैं, ये पूरा पृथ्वी को जो है कि ये प्रदूषित कर रखे हैं। जब हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस पे विशेष जानकारी देंगे। देखिए नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन आर मेजर फैक्टर फॉर इंक्रीज इन पॉल्यूशन। अर्थात पॉल्यूशन होने का कारण, मुख्य कारण क्या है कि ज़्यादा जो है कि उद्योग धंधे का ज़्यादा बढ़ना। उद्योग धंधे कब बढ़ते हैं? जब जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो लोगों का डिमांड ज़्यादा हो जाता है। लोगों का डिमांड ज़्यादा होने के कारण जो है कि वो नगर को, ये छोटे छोटे गांवों को शहर में परिवर्तित कर देते हैं, और वो शहर को जो नगर में, महानगरों में जो कि उसको परिवर्तित कर देते हैं, जिसके अंधाधुंध कटाई होती है, वृक्षों की कटाई होती है। जैसे कि सड़क का निर्माण हुआ, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, इन सभी में अंधाधुंध कटाई होती है। और मनुष्य भी जो है कि वृक्षों को अंधाधुंध काटते हैं, जिसके कारण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अर्बन, शहरीकरण और ओवर पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन आर मेजर फैक्टर्स फॉर इंक्रीज इन पॉल्यूशन। और काफ़ी जनसंख्या जो बढ़ रहे हैं, इस पर भी जो है कि अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो गड़बड़े दिखता है। और इसके कारण है कि प्रदूषण जो है कि काफ़ी होती है। यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।